Hello aspirants, welcome to a new video class, and in this class, as you can see, finally we are going to study William Shakespeare, our very famous playwright, poet, and a very major writer to study for our exam. And he's really important, right? बिकॉज हम सब ने विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर कोई लिटरेचर बैकग्राउंड से है भी नहीं तब भी हम लोगों को पता है कि विलियम शेक्सपियर एक नाम के कोई राइटर हैं और उन्होंने वर्क्स भी कुछ लिखे हैं। रोमियो जूलियट उनका बहुत ही अच्छा और बहुत फेमस प्ले था। 10th क्लास में हमने जो है वो भी पढ़ा था जूलियस सीजर का प्ले। एंड इनके और भी जो है वर्क्स हमने काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़े हुए हैं और उनके बारे में सुना भी है। फॉर एग्जाम्पल हेमलेट, जिसके ऊपर हेमलेट के ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, इंडियन मूवी शाहिद कपूर की है हैदर मूवी। अगर आपको नहीं पता तो वो हेमलेट की प्ले से इंस्पायर होके बनी हुई है विलियम शेक्सपियर से। देन सो मेनी मूवीज अगर आप देखते हो, ड्रामा सीरीज बहुत सारे जो है वो इनसे इंस्पायर भी हैं, इनकी स्टोरी से। और इन्होंने इतना ज़्यादा काम करा है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए हो जाते हैं क्योंकि आगे चल के जब आप इनकी कॉमेडीज़ देखोगे या फिर आप इनकी स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ देखोगे, अगर आप इनके प्लेज़ देखोगे, सॉनेट्स देखोगे, इनके लव सॉनेट्स जो उन्होंने अपनी एक डार्क लेडी को डेडिकेट करे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एक से बढ़कर एक इन्होंने लिखा हुआ है। और अभी हम सारी मिस्ट्रीज़ को वन बाय वन जो है खोलेंगे तो पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज मोस्ट मिस्टीरियस राइटर। बिकॉज इनके बारे में आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि इनका ट्रू पोर्ट्रेट जो आज भी हम देखते हैं वो एक्चुअल में इनका ट्रू पोर्ट्रेट है भी है कि या नहीं है। ठीक है। सो नोबडी नोज कि इनका एक्चुअल में बर्थ कहाँ पे हुआ था, एक्चुअल में प्लेस इनके कितने हैं, क्योंकि बाद में चल के जो है इनके प्लेस को कंपाइल करके आप लोगों को दिया गया है फर्स्ट फोलियो के अंदर, स्टेशनर्स हॉल के अंदर। एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट इनके साथ के जो एक्टर्स थे, आगे चल के जो राइटर्स थे, उन्होंने इनके वर्क्स को कंपाइल करा है। और उनमें से कहते हैं कि कुछ वर्क्स जो हैं वो शायद शेक्सपियर के हो भी सकते हैं और शायद नहीं भी हो सकते हैं। तो उनका जो है ऑथरशिप अभी भी अननोन है। एंड अ वेरी फेमस एग्जांपल इसका है आर्डन ऑफ फेवर्शम। ठीक है, रिमेंबर हमने जब किड पढ़ा था तो हमने जो है इसके प्ले के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था कि मोस्टली जो है ये रियल लाइफ पे स्टोरी पे बेस्ड है। कैसे जो है वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड का जो है मर्डर करवाया था, है ना। उनके जो स्टोरी हमने रियल लाइफ की जो है क्रिमिनल एक जो है क्राइम स्टोरी जो है हमने पढ़ी थी, उसी के ऊपर जो है ये प्ले बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है। एंड इस पर्टिकुलर वर्क पे इतना ज्यादा रिसर्च हुआ था कि एक्चुअल में ये वर्क है किसका, वेदर इट बिलोंग्स टू शेक्सपियर और इट बिलोंग्स टू मार्लो, और वेदर इट बिलोंग्स टू किड और वेदर इट बिलोंग्स टू थॉमस नैश। सो नोबडी न्यू कि इसका एक्चुअल में ऑनरशिप है किसका। सो इट वाज कलेक्टिवली गिवन टू ऑल दीज राइटर्स कि इन सब ने शायद मिलकर ये वर्क लिखा है, बट एक्चुअल में इसका जो है अननोन ही है। वी नेवर नो, बट स्टिल अगर कभी पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ही लेसर चांसेस हैं पूछने के, सो वी नो कि इसका जो है कलेक्टिव इन्होंने ओनरशिप दे रखा है, ऑथरशिप, यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, थॉमस नैश, थॉमस किड, इन सब को कहा है कि इन सब ने लिखा हुआ है। एंड इस पर्टिकुलर वर्क पे बहुत ज़्यादा R&D हुआ था या एक रिसर्च हुआ था, उसके बाद ये पता चला था। एंड बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द क्लास, ये राइटर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट है, सो आई जस्ट वांट टू शेयर सम अमेजिंग थिंग्स विद यू जस्ट फॉर विलियम शेक्सपियर कि इन्होंने इतना अच्छा काम लिखा हुआ है हमारे पास। आपने जो है रोमियो जूलियट नहीं आता हमारे पास अगर विलियम शेक्सपियर नहीं होते। इतने ब्यूटीफुली जो है ट्रैजिक हमारे जूलियस सीजर का स्टोरी हम तक इतने अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज में कौन पहुंचाता, राइट। इतने बढ़िया प्लेज हमारे पास सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ऐड ऑन करके ट्रैजिक प्लेज हमारे पास मैकबेथ कौन लिखता, राइट। और भी जो है इनकी कॉमेडीज बहुत अच्छी हैं हमारे पास, और इनके जो है फीमेल कैरेक्टर्स भी शेक्सपियर के, एंड ही वाज वन ऑफ द राइटर्स जिनके फीमेल कैरेक्टर्स वाज नॉट लाइक वेरी प्लेन स्ट्रेट कोई फीमेल कैरेक्टर इन्होंने लिख दिया,
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था विलियम शेक्सपियर के केस में। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी लिखे हैं। आप देखोगे आगे चल के वोइला आएँगी जो सिज़ेरियो के फॉर्म में डिसगाइज़ करेंगी अपने आप को, कैसे जो है वो एकदम खुद को लीड करेंगी। देन वी हैव रोज़ालिन, देन वी हैव डेस्डिमोना जो कि हमारे पास ओथेलो की वाइफ़ आ जाएँगी, वो कैसे जो है एकदम लव का पावर बताएँगी। सबमिसिव रहते हुए भी हमें एक बताएँगी कि कितनी वो स्ट्रॉन्गली एकदम लवर हैं ओथेलो की कि जब ओथेलो उन पे शक करते हैं और वो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, शी डिडंट इवन ट्राई टू सेव हरसेल्फ। वो उन्होंने जस्ट शी गिव इन कि कोई बात नहीं, ही लव्स मी, एटलीस्ट इसको अभी तो विश्वास होगा दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू सेव माई सेल्फ। सो वो इस तरीके से एकदम बेचारा लाचारपन जो उस टाइम पे स्पेशली फीमेल्स को दिया जाता था, उनको रिप्रेजेंट करा जाता था जिस वे में, वैसा उनको बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करा है। बहुत ही ज़्यादा आपके पास जो है न्यूएंसेस में आप देखोगे कि इतने स्ट्रॉन्ग आपके पास फीमेल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे शेक्सपियर के केस में। एंड इनकी हर एक हीरोइन जो है इट इज़ सुपर्ब, मतलब हर एक हीरोइन मैं कह लूँ कि इतने अच्छे से इन्होंने उसका जो है कैरेक्टर बुना है, बनाया है। वो बहुत ही अमेज़िंग है जानने के लिए। हम आगे चल के वन बाय वन जो है, चाहे वो जर्ट्रूड क्यों ना हो, हैमलेट की ओन मदर जिन्होंने उन्हीं के अपने हस्बैंड को किल कर दिया था, राइट? और चाहे वो ओफिलिया क्यों ना हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स आएँगे, बट हमारे पास जर्ट्रूड टॉकिंग बैक करके भी एक वर्क जो है आगे चल के आपकी फीमेल राइटर जो है एक जाके लिखेंगी कि जर्ट्रूड को तो मौका ही नहीं मिला हैमलेट में बात करने का। तो इनके वर्क से आप देख सकते हो बहुत सारे राइटर्स ने भी जो है आप कह सकते हो ये एक बहुत बड़ा ट्री है शेक्सपियर, और इनकी जो है ब्रांचेज़ हैं। हमारे पास आगे चल के बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स जिन्होंने इनके वर्क्स को पढ़कर इंस्पिरेशन लिया और इनके जैसे प्लेज़ लिखने शुरू करे। इन और हमारे विलियम शेक्सपियर तो भैया एक्टर भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा इन्होंने रोल्स भी प्ले करे हैं, एडम का रोल प्ले करा है। देन इन्होंने जो है अपने ही उसमें प्ले में हैमलेट में घोस्ट का रोल भी प्ले करा था। एंड एक तो इतना इम्पोर्टेंट इनका जो है एग्ज़ाम्पल आ जाता है कि कैसे इन्होंने बेन जॉनसन आपको याद होंगे, राइट? हम आगे चल के उनको पढ़ेंगे। पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट हैं हमारे पास बेन जॉनसन। सो बेन जॉनसन का एक प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, राइट? उसमें जो है इन्होंने हमारे शेक्सपियर ने नोवेल का जो है रोल प्ले करा था। ठीक है, इन्होंने रोल प्ले करा था एंड ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, दो मैंने इसमें जो है पीडीएफ में डाला भी रखा है, बट मैं आपको जो है बता रही हूँ कि शेक्सपियर हमारे पास किस तरीके के राइटर थे। विद दैट सेड, हमारे पास शेक्सपियर जो है वो कोई हाई-फाई फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते थे, नॉर्मल बुचर फैमिली था इनका, जो नॉर्मल यही काम करते थे इनके फादर एंड मदर। एंड उसके बाद जो है इनका बहुत स्टोरीज़ भी हैं कि इनका एक्चुअल में इनका बचपन इतना नोन नहीं रहा है कि कहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास विलियम शेक्सपियर की है कि वेयर ही वाज़ बोर्न एंड कौन सी डेट को ये बैप्टाइज़ हुए थे। एक्चुअल में जो है हमारे पास वो सारा का सारा डेटा खुद हमारे पास विलियम शेक्सपियर ही देते हैं। सो इससे भी हमारा जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो स्कॉलर्स ने खूब सारा रिसर्च करा है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो अकेले विलियम शेक्सपियर पे वी हैव 2 लाख, मोर देन 2 लाख पीएचडीज़ हमारे अकेले विलियम शेक्सपियर पे हैं। इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे पीएचडीज़ हैं। इवन इनके एक सिंगल लाइन पे, एक म्यूजिकल लिरिकल लाइन पे पोएट्री के वहाँ तक पे भी पीएचडी हैं। उसको भी बैठ के स्कॉलर्स ने कितने-कितने साल डेडिकेट करके डिकोड करा है ना? और आपको जो है अबंडेंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे विलियम शेक्सपियर के बारे में मिल जाएगी। अब सो मेनी थीसिस आर डेडिकेटेड टू हिम, तो सो मेनी डिसर्टेशन, सो मेनी वर्क्स, आई मीन ही वाज़ अ ब्रिलियंट राइटर, तो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करा हुआ है। देयर आर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ कि यही मार्लो है, क्योंकि मार्लो ने अपनी लाइफ में कभी कॉमेडीज़ नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी हुई थी। है ना? और जैसे ही और विलियम शेक्सपियर उस टाइम पर जो है सिर्फ कॉमेडीज़ लिखा करते थे इतने ज़्यादा, और उनका जो है स्टाइल, राइटिंग स्टाइल में इतना रिफाइनमेंट नहीं था अगर आप कंपेयर करोगे मार्लो से। क्योंकि एक ट्रेजिक राइटिंग लिखना जो है ज़्यादा आप कह सकते हो, कॉमेडी भी आप कह सकते हो अच्छे से ही लिखा जाता है अगर लिखने वाला अच्छा हो, बट एज़ कंपेयर टू एक ट्रेजिक स्टोरी लिखना इट टेक्स अ लॉट, राइट? सो मार्लो वाज़ आल्सो रिगार्डेड एज़ द फादर ऑफ ट्रेजेडीज़, इंग्लिश ट्रेजेडीज़ आल्सो, राइट?
इसीलिए उन्हें कहते थे कि मार्लो से अच्छा तो है कोई नहीं लिख सकता, राइट? बेन जॉनसन ने तो कह दिया था मार्लोज माइटी लाइन ब्लैंक वर्स को, उन्हीं से इंस्पायर होके हमारे विलियम शेक्सपियर भी जो है अपने प्लेस में ब्लैंक वर्स का यूज करते हुए आपको बहुत बार दिखेंगे, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ जो है आपके विलियम शेक्सपियर को कुछ लोग कह देते हैं कि यस, विलियम शेक्सपियर ही हमारे पास जो है मार्लो है, बिकॉज आफ्टर मार्लोज डेथ जो है, जहां तक मार्लो गुम हुए थे, बिकॉज मार्लोस बॉडी वाज नेवर फाउंड, राइट? उनकी बॉडी कह देते कभी सी में चली गई थी, कोई कह देता उनका मुंह बिगाड़ दिया था, इतने ज्यादा जो है उनका टेब्रन इन में जो है फाइट हुआ था कि पता ही नहीं चला था, बिकॉज उन्होंने जो है पैम्फलेट लिख दिया था हमारे जीसस क्राइस्ट के ऊपर रिगार्डिंग हिज होमोसेक्सुअलिटी एंड ऑल करके, जो कि बहुत ही एक डिसरिस्पेक्टफुल आर्टिकल था, पैम्फलेट था इनका। उस वजह से जो है इनको उन्होंने काफी वर्क्स लिखे थे किड के साथ मिलकर, एंड उस वजह से जो है इनको जो है एग्जीक्यूशन का ही जो है डेथ पनिशमेंट में होना था। सो दैट कई लोग कहते हैं कि मार्लो वाज सो स्मार्ट एंड ही वाज सच अ ग्रेट स्पाई कि ही प्लान्ड ईच एंड एवरीथिंग। और वैसे भी मार्लो जो है रूप बदलने में, डिस्गाइसेस में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्पाई सर्कल ऑफ फ्रांसिस वॉल्सिंगम, ही वाज अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल, believed to be the part of that circle particularly. So he was really famous for his disguises and his travels, और बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग का उन्हें जानकारी थी कि कहाँ छुपना है, कैसे छुपना है। तो कहा जाता है कि वो छुपे थे, एंड उसी टाइम पे हम देखेंगे एक वक्त आएगा कि जब विलियम शेक्सपियर के कुछ ऐसे लाइफ के कुछ टाइम आएगा जब विलियम शेक्सपियर ने कोई वर्क प्रोड्यूस नहीं करा, कहीं वो दिखे नहीं, कोई सोशल मीटिंग एंड ऑल में उनका कोई जिक्र नहीं है किसी और राइटर के द्वारा भी, तो माना जाता है कि वो विलियम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर्स हैं, यानी कि वी नेवर नो व्हाट हैपेंड टू विलियम शेक्सपियर। और इन्होंने खुद भी जो है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करा, इन्होंने खुद भी उसको जो है बताया नहीं कि क्या हुआ, बस यही था कि वो ट्रैवल करते रहे, क्या कहाँ करा क्या करा, नो बडी नोज। एंड अचानक से फिर हमारे विलियम शेक्सपियर का एंट्री होता है लॉस्ट ईयर्स के बाद, और वो एकदम से ट्रेजेडीज लिखना शुरू कर देते हैं, और एक से बढ़कर एक ट्रेजेडीज, मतलब मोर रिफाइंड देन इवन मार्लो, उन्हीं का स्टाइल, उन्हीं का तौर तरीका। एंड इन्हीं के जो है मार्लो का ही जो है कुछ एक पोइट्री है हमारे पास, हीरो एंड लिएंडर, जो कि हमने पढ़ा था, उसके ऊपर ही इन्होंने अपना एक पोइट्रिक वर्क भी लिखा है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। एंड इवन की एक एक लाइन भी कई बार इनका दोनों का सेम हो गया है। अब ये कह लो कि उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है उनको पढ़ के, बट दोनों ही तो कंटेम्प्ररी थे अब आपस में। सो यस, दैट वाज आल्सो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एंड इवन इनके दोनों के पोर्ट्रेट्स को साइड बाय साइड रख के, ओल्ड एज विलियम शेक्सपियर का पोर्ट्रेट दैट वाज गिफ्टेड टू सम लेडी, और उस लेडी ने ऐसे बताया था आगे आगे चल के, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन, कि ये शायद विलियम शेक्सपियर हो सकते हैं। दैट वाज आल्सो स्पेक्यूलेशन, नॉट अ 100% accurate information regarding William Shakespeare. That's why he is one of the most important and the major playwright also, and one of the most mysterious also, क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन सिर्फ इनके मुंह जुबानी हमें पता है, और क्या वो सही है वो क्या गलत है वो इन्हें पता है कि क्या था। बिकॉज उस टाइम पे आपको पता है कि हमारे पास देवर नो दैट मच इन्फॉर्मेशन कि हमें पता हो कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। इंटरनेट तो था नहीं कि हम जाके एकदम सर्च कर लें कि अरे ये वाला जो है ट्विटर अकाउंट किसका है, विलियम शेक्सपियर अलग इंसान है या मार्लो अलग इंसान है, राइट? तो वो वाला हिसाब तो नहीं था। सो ये भी है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ही एडेड 1500 प्लस वर्ड जिन्होंने इंग्लिश के एड ऑन करे थे, और ये जो है कहते थे कि विलियम शेक्सपियर इज एन एलियन। ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, इसके ऊपर भी खूब सारा जो है वो स्टडी हो रखा है। और विलियम शेक्सपियर का ये भी स्टडी है कि ही वॉज अ एलियन, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना नॉलेज जो है वो एक इंसान, अकेले इंसान में जो है वो हो नहीं सकता है। तो इनको जो है किसी और वर्ल्ड से आके इन्होंने जो है इंग्लिश लैंग्वेज का इतने इतने ब्यूटीफुल वर्क्स का, इतने प्लेस का नॉलेज जो है ह्यूमंस को देने का चाहा, और इसीलिए ये यहाँ पर आए थे। अदरवाइज इनका और कोई मिशन नहीं था। ही जस्ट वांट टू स्प्रेड लिटरेचर, एंड उनके जो वर्क्स हैं उनकी ब्यूटी को वो बताना चाहते थे, ताकि जो है लिटरेचर में, लैंग्वेज में, हर एक चीज में रिफाइनमेंट आए। सो ये भी एक इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। एंड यू कैन सी दैट कि जिस इंसान के वर्क की सिर्फ एक लाइन का ही पीएचडी लोग कर रहे हैं, वो राइटर कितना इंपॉर्टेंट होगा, राइट? सो यस, और मार्लो के रिगार्डिंग ये भी है कि मार्लो वाज एक्चुअली, खुद मार्लो जो है होमोसेक्सुअल थे। एंड स्पेकुलेशन करा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में टोटल जो है 154 सॉनेट्स लिखी हैं, आज तक जितनी भी लिखी है ना इन्होंने 154 सॉनेट्स लिखी हैं।
राइट। नाउ यू नो सोनेट्स जो क्या होती हैं, 14 लाइन का पोइट्री होता है, राइट। पेट्रार्क से हमने करा था, इटालियन राइटर थॉमस यार्ड, हेनरी हावर्ड और अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं उनको। तो ये सारे हमने जो है कर रखे हैं, राइट। सो 154 सोनेट्स में से कहते हैं कि 126 सोनेट्स तो इन्होंने एक मेल को ही डेडिकेट कर दिए, एंड उसमें से 26 सोनेट्स जो हैं वो इन्होंने अपनी एक डार्क लेडी को, ब्लैक ब्यूटी जो है इनकी कह लो आप, उनको डेडिकेट करे। कोई कहता है कि वो मैरी फिनिट है, कोई कहता है कि वो लूसी प्रोस्टिट्यूट ऑफ इंग्लैंड है। तो मोस्टली मैरी के साथ ही जोड़ा जाता है कि उन्हीं को डेडिकेट करा जाता है, जब तक आगे चल के रिसर्चर्स ने जो है रिसर्च करा था। तो यही जो है स्पेक्यूलेशन लगाए जाते हैं, ठीक है। और दो जो है इनके लॉस्ट सॉनेट्स हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके समझना। तो ये जो है 126 सॉनेट, इमेजिन बीइंग अ मेल राइटर। आप अपनी जो है एक फ्रेंड के लिए, आप जिसको आप फ्रेंड कह रहे हो और उसका डायरेक्टली आप नाम भी मेंशन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ WH लिख रहे हो, ठीक है। और आप जो है पूरा का पूरा अपना वन लाइफ जो है उसमें 154 आपने सॉनेट्स लिखी हैं, पोइट्रीज। इतना आपको आपका फ्रेंड इतना पसंद है कि आपने उसके ऊपर 126 जो है सॉनेट्स लिख दी। नो डाउट हो भी सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होगा, but why to disclose his name? Okay, so it was also another speculation that he can be an homosexual, as आप देखते हो कि LGBT का भी स्टडी बहुत ज़्यादा होता है, आइडेंटिटी स्टडीज देन, और भी जो है हमारे पास इस टाइप के बहुत ही ज़्यादा जो है स्टडी आपके पास, ट्रांस स्टडीज एंड ऑल देखने को मिलते हैं। एंड येस, देयर इज अ स्पेकुलेशन कि ये चीज़ भी पॉसिबल है, एंड मार्लो का भी ये चीज़ था, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट फॉर यू गाइस। एंड एक और फैक्ट है कि इनकी जो है शादी सिर्फ 18 साल की एज में हो गई थी, एंड जिनके साथ इनकी शादी हुई थी वो हमारे पास थे एन हैथवे, राइट। एंड शी वॉज 8 years older देन आर शेक्सपियर, ठीक है, 8 साल बड़े थे वो। एंड यही इनका कहानी है। तो आपको इनके वर्क्स हम देखने को मिलेंगे, इनके वर्क्स बहुत आप देखोगे, प्लेस देखोगे, इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे हैं। देखिए, आपने शेक्सपियर ने आपके क्या क्या लिखा है, कॉमेडीज तो शेक्सपियर ने लिखी हुई हैं हमारे पास, देन शेक्सपियर के सोनेट्स अभी हमने देखे, पोइट्रीज, राइट। देन हमने देखा शेक्सपियर के प्लेस देखे, और वहाँ पे उसमें जो है उसी में आपकी ट्रेजेडीज भी आ जाएंगी, हिस्टोरिकल प्लेस भी आ जाएंगे शेक्सपियर के, राइट। और इनकी जो है क्रोनोलॉजी जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती है। क्यों नहीं होती है इनकी क्रोनोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट? आपको जिनका इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगी, इनका इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी, क्योंकि इनका कहते हैं कि इनके वर्क्स का एग्जैक्ट जो डेट है ना पब्लिकेशन का, कि कब वो लिखे गए, कब उनको पब्लिश कराया, वो तो चलो बाद में कंपाइल करके पब्लिश कराया, दैट वाज कंफर्म्ड। बट लिखे कब गए, यू नेवर नो, बिकॉज वो जो है इन्हीं के साथ के जो है, बिकॉज ये एक एक्टर्स के साथ में मिलके काम करते थे। रिमेंबर मैंने बताया था कि उस टाइम पे फीमेल्स को अलाउड नहीं था एलिजाबेथन के टाइम पे, एंड यूजुअली जो है वो मेल एक्टर्स ही सारे रोल करते थे। तो हमारे शेक्सपियर भी जो है काम करते थे किसमें, लॉर्ड जो है चैम्बरलेन्स मैन में जो है ये एक्टर्स का ग्रुप था, उनमें काम करते थे। तो इन्हीं के साथ के जो दो एक्टर हैं ना, वही इनके कुछ वर्क्स को जो है, काफी ज्यादा वर्क्स को जो है कंपाइल करके आपके आगे लेकर आएंगे। लेटर ऑन इसी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन का नाम चेंज होके आ जाएगा आपके पास किंग्समैन, ठीक है। जब आपके पास आपके जो है एकदम राजा भी चेंज होंगी और आपका जो है नाम भी चेंज हो जाएगा। सो हियर वी हैव, व्हेन शेक्सपियर डाइड, शेक्सपियर वाज बोर्न इनटू अ वेरी पुअर फैमिली, बट ही डाइड वेरी रिच, क्योंकि जब भी इनका डेथ होता है तो बहुत ही ज्यादा ये उस टाइम पे रिच होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट 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 जो है डिमांडिंग, आप कह लो कि इनके प्लेज इतने डिमांडिंग थे। एक्टर तो इतना खास एक्टर तो थे नहीं ये, पर प्लेज बड़े अच्छे लिखते थे ये, ठीक है। इनका जो राइटिंग स्टाइल था प्लेस लिखना वो बहुत अच्छा था। अभी एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ कहते हैं कि शेक्सपियर तो शेक्सपियर थे ही नहीं, वो तो अपने अंदर एक टीम रखते थे, उन लोगों से, छोटे छोटे राइटर से, उन यंग राइटर से पैसे देकर उनको काम करवाते थे और अपना नाम छाप के आगे कर देते थे, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो इट इज ट्रू, बट क्योंकि शेक्सपियर ने खुद भी बहुत काम लिखे हैं, बट यस उनके कुछ वर्क्स जो हैं वो एक्चुअल में
हमें नहीं पता है कि वो एक्चुअली इनके वर्क हैं कि किसी और राइटर के वर्क हैं। और सिमिलर इनका भी यही केस है कि कुछ और राइटर्स के वर्क्स भी समटाइम्स इनको डेडिकेट हो गए थे, क्योंकि जब इनके वर्क्स जो हैं हम देखेंगे फर्स्ट फोलियो में जो है जो 1623 में आया था, रिसेंट जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था आपके रिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये कब पब्लिश हुआ है। सो वी विल रीड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल एंड वेरी ऑर्डरली मैनर में। ऑब्वियसली हम क्रोनोलॉजिकल ना भी हो पाए तो ऑर्डरली तो ज़रूर करेंगे, और कवर तो कोशिश है कि सारा ही करें, ठीक है। बाकी स्टेशनर्स रजिस्टर जो है वो बाद में आए थे। पहले क्या होता था ना, पहले कोई ऐसा स्टेशनर्स हॉल और स्टेशनर्स रजिस्टर, ठीक है। पहले क्या होता था, कोई इतना खास नहीं ध्यान देता था कि क्या ही है, किसी ने आपको जैसे मैंने बताया कि एक राइटर ने अगर वर्क लिख दिया ना हमारे पास, तो वो इनफ था कि एक राइटर ने लिख दिया, ठीक है, प्ले हो गया, चलो जी पेज दिया और कहीं पे गया, फटा या रखा कलेक्शन में, डेथ होने के बाद चाहे ग्रेव में ही डाल दिया किसी राइटर के साथ कि उन्हीं के वर्क हैं, तो उन्हीं के साथ उनकी डायरीज, उनके वर्क्स को दफना दिया। या फिर ऐसा हो जाता है, या फिर किसी उनके लवर को गिफ्ट कर दिया, वाइफ को गिफ्ट कर दिया, आगे जो है हेरिटेज उनका पास ऑन हो भी पाया किसी जनरेशन टू जनरेशन, या नहीं हो पाया। सो वो एक चीज का जो है उस टाइम पे इनको थोड़ी पता था कि आज की डेट में बैठ के हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। वो तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे कि हाँ, इनका ड्यूटी है प्लेस लिखना है, एज अ राइटर काम करना है, तभी पेट्रोनेज मिलेगा, तभी हमें सैलरी मिलेगी, नहीं तो हमारा घर चलाने के लिए तो काम कर रहे थे। इन्हें थोड़ी पता था एक दिन ऐसा आएगा कि एग्जाम के लिए वी विल बी रीडिंग देम इन द यूनिवर्सिटीज में, हम इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, इतना इतना इनके वर्क्स को छांट छांट के एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को जो है डिकोड करेंगे, उस पे इतनी बड़ी बड़ी 5 5 7 7 साल की थीसिस करेंगे, उस पे जो है पीएचडीज करेंगे। सो दे नेवर न्यू कि ऐसा भी होगा, और बच्चों का आगे ऐसा, अदरवाइज बेचारे अपने कामों को संभाल के रखते, उन पे अपना प्रॉपर नाम स्टैंप लगा के रखते कि ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट है, कोई चुरा ना ले, कोई अपने नाम से ना बना ले। और आज तक इनके जो है रियल कॉपीज जो है इनके वर्क्स का, वो तो नहीं है। अगर आज भी मिल जाए ना ये रियल कॉपीज, तो आपको पता भी नहीं होगा कि उस चीज का कॉस्ट कितना होगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू उस चीज का, अगर रियल कॉपी किसी मैन्युस्क्रिप्ट का आपको दिख जाता है या मिलता है, ठीक है, जो वेल्दी लोग खरीदते हैं, जो उसका जो है आप देख सकते हो, तो वो उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। सो वो भी चीज है, राइट। हियर इट इज। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर। आई होप आपको जो है स्टोरी मैनर में थोड़ा बहुत अभी आपके जो है पता चल गया होगा, काफी ज्यादा लोगों को जो है पता ही होगा इस बारे में। तो ये है हमारे विलियम शेक्सपियर, एंड यस ही वाज बोर्न अराउंड 1564 एंड डाइड 1616, ठीक है, इनका डेथ 1616 में हुआ था। इनका कहाँ पैदा हुए थे, क्या इनकी वाइफ का नाम था, हाउ मेनी किड्स ही हैड, एंड इनके क्रिटिक्स कौन कौन से थे, इनके ऊपर कौन कौन से राइटर्स ने क्या क्या कोट्स बोले हैं, और जो है इनको टाइटल्स क्या क्या दिए गए हैं, ये किन किन अर्ल्स के अंडर जो है पेट्रोनेज में काम करते थे, उनके नाम क्या हैं, इनके वर्क्स जो हैं वो किस किस को डेडिकेटेड हैं, राइट। और जो है इनका बर्थ ईयर के साथ साथ आपको इनका डेट भी पता होना चाहिए कि इनका डेट क्या था जब ये पैदा हुए थे, बिकॉज उसका भी एक बहुत ही अमेजिंग अपने आप में एक स्टोरी है, ठीक है। और इनके एक्टर थे तो इन्होंने कौन कौन से रोल्स प्ले करे हैं, ठीक है। बाकी वर्क्स का तो आपको पता है ना कि प्लेज में जो है स्टोरी, प्लॉट, समरी, कैरेक्टर्स, ये जो है इवन कि अगर किसी को रियल फिगर को उसमें जो है रेफरेंस है, या कोई कैरेक्टर जो है किसी और के वर्क से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने लिखा है, वो सारा तो हमें पता ही, वो हम करते ही हैं। पर मैं इनके जो है बायोग्राफी के ऊपर आपको बता रही हूँ कि मैंने पीछे किसी राइटर का नहीं बोला था, अच्छा बायोग्राफी है, ठीक है, ये समझ लेना। और आगे बढ़ते हैं, एक दो लाइन अगर इंपॉर्टेंट है वो बताया होगा। Why I'm telling you कि his biography is really important because question has been asked on his biography a lot of time. Okay, so you don't miss anything regarding Shakespeare. इसीलिए आपको जो है हर चीज जो है वन बाय वन जो है अच्छे से समझते हुए चलनी है, बिकॉज आपको जो है क्वेश्चंस कहीं से भी शेक्सपियर से आ सकते हैं। एंड समटाइम्स योर पेपर सेटर डू वन थिंग, एंड बहुत ही फेवरेट है उनका करना, कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है, अगर भरेंगे तो पूरा भर देंगे शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछने के लिए, अगर नहीं पूछेंगे अगले साल तो नहीं ही पूछेंगे बिल्कुल भी, उनमें एक दो क्वेश्चन आपको शेक्सपियर के देंगे। एंड समटाइम्स वेरी सैडली इट इज टू टेल यू गाइस दैट समटाइम्स तो वो जो है क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं शेक्सपियर का, बट दैट डजेंट मीन दैट वी हैव टू लीव सच एन अमेजिंग ड्रामेटिस्ट। Okay, so we have to cover each and every work of Shakespeare,
ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो विलियम शेक्सपियर, इनको कह देते हैं बार्ड ऑफ एवन। ओके, एवन के जो है, या आप एवन कह लो या इवॉन कह लो। ओके, सो मैं तो इवॉन कहती हूँ। सो जो है विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द बार्ड ऑफ इवॉन। इवॉन क्या है? इवॉन बेसिकली एक रिवर है। किस जगह में है? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। स्ट्रैटफोर्ड जो है वहां पे ये पैदा हुए थे, और एवॉन रिवर है। और उनको जो है इतना किसी जगह से, अगर आप किसी कस्बे से या किसी गांव से या कहीं से भी अगर आप लोग भी फेमस हो जाओगे कल को, तो आपके गांव वाले भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ये तो इसका नाम लेके नहीं बुलाएंगे, बल्कि आपके नाम से जुड़ जाएगा कि अरे ये जो है, समझ लो कोई, अगर मैं स्टेट का केरला का एग्जांपल लूँ, अरे ये तो केरला के इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अरे ये बहुत फेमस है ना, ये तो भोजपुरी है, या फिर ये जो है कन्नड़ है, या फिर ऐसे करके किसी भी आपका रीजनल जो है एक अटैचमेंट कर देते हैं एक, कि अरे ये तो बहुत सम्मान की बात है कि इतना होनहार लड़का हमारे यहाँ से निकला है। तो उसी सम्मान के लिए इनको ये टाइटल दिया जाता है, और ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको प्रोफेसर जो है वो ऐसे ही ट्रैक करते हैं, ओके लेट्स टॉक अबाउट बार्ड, who is the bard? Let's talk about Bard of Avon. And sometimes they will only say the bard. And in the interview, you will like, okay, who is the bard? I'm confused. Like they can ask you like that. Okay, and then you have to remember कि विलियम शेक्सपियर को ही Bard of Avon बोलते हैं। पूरा विलियम शेक्सपियर पढ़ लिया, and you don't even know that he is known as the Bard of Avon, कि वो एवॉन जगह से, रिवर का नाम है एवॉन, एंड स्ट्रैटफोर्ड में जो है वहां से वो बिलोंग करते हैं जगह से। सो ये चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर बच्चे बच्चे को पता होती है, और पता होना भी चाहिए। ओके, नहीं पता है तो अभी पता चल गया होगा। सो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। व्हेन अ बेबी इज बॉर्न ना, जैसे कि आज बच्चा पैदा हुआ है, समझ लो आज 1 जैन है, ठीक है, सो द बेबी इज बॉर्न ऑन 1 जैन। तो इनका जो है, आप इसके आगे 3 दिन बाद, बच्चे के 3 दिन बाद जो है पैदा होने के, आफ्टर बेबी इज बॉर्न, इट ही और शी विल बी बैप्टाइज्ड। बैप्टाइजेशन में क्या होता है, आपको क्रिश्चियनिटी में जो है रिचुअल है ये, टू बी द क्रिश्चियन, आपको जो है कोई क्रिश्चियन नेम दिया जाएगा, चर्च में फादर जो है आपको बैप्टाइज करेंगे, सो दैट आप जो है जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स को फॉलो करो और उनके पाथ पे चलो, एंड यू आर ऑफिशियली अ क्रिश्चियन नाउ। और काफी मतलब जो है, आप समझ लो नामकरण का जो है, एक जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, नामकरण करते हैं बच्चे का, उस हिसाब से समझ लो वहां पे इनको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, सो वही चीज है। सो इनका जो है हमारे पास जो लीगल रिकॉर्ड है चर्च में, वो इनका रिकॉर्ड था अप्रैल 26 1564 का, कि इस दिन जो है वो यानी कि सेंट जॉर्ज डे था उस दिन। इस दिन जो है एक विलियम शेक्सपियर नाम का कोई बच्चा आया था, उसको बैप्टाइज करा गया था। तो स्कॉलर्स ने क्या डिकोड करा कि अगर 26 को बैप्टाइज करा है तो दैट मीन्स कि ही वाज बोर्न अराउंड 23। तो ये जो है ऐसे करके उनका डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ कहीं पे मेंशन नहीं है, ऐसे करके उनका डेट ऑफ बर्थ निकाला गया है कि ऑब्वियसली बैप्टाइजेशन हुआ है जिस दिन, तो उससे 3 दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ होगा, क्योंकि दैट इज अ रिचुअल, 3 दिन बाद ही आप बैप्टाइज करते हो। तो इस वजह से इनका डेट ऑफ बर्थ ऐसे चल के हमें पता चलता है। तो बैप्टाइजेशन का डेट देख लो 26 अप्रैल, एंड पैदा कब हुए थे? 23 अप्रैल को, सेंट जॉर्ज डे था उस दिन। ठीक है, इनके जो है फादर हैं वो जॉन शेक्सपियर हैं, वो बर्गीज हैं, और वो बचरी जो है, ग्लव मेकिंग, फार्मिंग, ये सारे जो है जितने भी छोटे मोटे काम है, ये सारे काम उनके फादर जो है करते थे। और शेक्सपियर ऐसा नहीं है कि नहीं थे कुछ करते, वो भी समटाइम्स जो है कहते हैं कि वो सिर्फ 8वीं पास है, यानी कि 8th ग्रेड तक उन्होंने पढ़ाई करा है, ही इज नेवर बीन टू यूनिवर्सिटी। इसीलिए जो है शेक्सपियर को आप लोग जो है कभी नहीं देखोगे किस सर्कल में, किस ऑक्सब्रिज स्कॉलर्स के ग्रुप में आप नहीं देखोगे इनको, यूनिवर्सिटी विट्स में इनको इंक्लूड नहीं करा गया था। ठीक है, और पर इन्होंने इतना अच्छा लिखा कि आज तो यूनिवर्सिटी विट्स से भी ज्यादा फेमस है, अगर कह लो, राइट। मैरिड इन्होंने एन हैथवे से मैरिड करा था। आप इसको याद रखना होगा ना, अगर आपको सबको पता होगा कि एन हैथवे हमारे पास हॉलीवुड की एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, तो मैंने तो ऐसे याद रखा है। आपको जो कनेक्शन बना के याद रखना है, तो इनकी वाइफ का नाम है एन हैथवे, जो कि एक हॉलीवुड की अभी भी बहुत अच्छी फेमस एक्ट्रेस है। सो उनके नाम से आप याद रख लेना कि भैया शेक्सपियर की वाइफ, तो शेक्सपियर अगर इंग्लिश है तो शेक्सपियर की वाइफ भी जो है हमारे पास कोई सेलिब्रिटी से कम तो होंगी नहीं, तो वो एन हैथवे है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो शादी इतना हुआ था 28 नवंबर 1582 में, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ओके,
ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया है, नज़र पड़नी चाहिए आपकी हर एक चीज़ पे। क्या पता दिमाग से कब कौन-सा इन्फॉर्मेशन जो है सोए-सोए स्ट्राइक हो जाता है एग्ज़ाम में और आपका 1 नंबर बन जाता है, राइट? सो यहाँ पे जो है वो 18 इयर्स के थे एंड शी वाज़ 26 यानी कि शी वाज़ 8 इयर्स ओल्डर देन टू हिम, ओके? 8 साल बड़ी थी वो, इनकी वाइफ़ इनसे 8 साल बड़ी थी, राइट? ये छोटे थे अपनी वाइफ़ से 8 साल। सो डिपार्चर फ्रॉम स्ट्रैटफोर्ड, स्ट्रैटफोर्ड से कैसे निकलते हैं? लंदन चले जाते हैं 1584 में। ये भी एक अपने में इतना अमेज़िंग स्टोरी है ना। ये कहते हैं कि हाँ, उस टाइम पे शेक्सपियर जो है वो जो है क्या करते हैं कि एक सर थॉमस लूसी का एस्टेट होता है। वहाँ पे जो है यहाँ पे बताया हुआ पोचिंग का इंसिडेंट होता है, तो वहाँ पे कहते हैं कि किसी लैम्प को जो है चोरी करके जो है ले जाते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है? एंड शायद इनका प्लान होगा लैम्प खाने का उस दिन, पता नहीं अब जो भी प्लान होगा आई डोंट नो। अ, ठीक है? सो या फिर जो भी इनका प्लान था पर कहते हैं कि इन्होंने चुराया एंड ही वाज़ सो स्कैर्ड कि ये पकड़े जाएँगे, पुलिस इनके पीछे आएगी। तो ये स्ट्रैटफोर्ड अपना जो है घर ही छोड़ के जो है वहाँ पे भाग जाते हैं। पूरा लंदन को भाग जाते हैं एंड वहाँ जाके एक जर्नी शुरू होता है। जगह-जगह काम करते हैं, एक्टर बनने के लिए काम करते हैं। वहीं से प्लेज़ में इनका इंटरेस्ट आता है, वहीं से प्लेज़ लिखना शुरू करते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट अ वेरी अमेजिंग राइटर ओवर हियर। सो यू नेवर नो कि आपकी लाइफ में कौन-सा ऐसा टर्न आ जाएगा कि आपको उस टाइम पे लगेगा अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरे वक़्त से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ एंड जो आपका अभी प्रिपरेशन फ़ेज़ होगा आई नो इट्स वेरी वेरी टफ सबके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। सो आपको लगेगा मैं शायद कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ये जो थॉट है ना कांस्टेंट थॉट जो होता है, करना नहीं करना। देखो इंसान हमेशा जो है 2 बार जीतता है अपनी लाइफ़ में, मैं तो ये मानती हूँ। एक बार आप अपने माइंड में जीतते हो और एक बार आप रियलिटी में जीतते हो। सो यू हैव टू मेक योर माइंड अंडरस्टैंड ताकि आप जो है यूनिवर्स को अट्रैक्ट कर सको, येस आई कैन डू इट एंड मैं ही करूँगी, मैं क्लियर करूँगी, मैं क्लियर करूँगा। ठीक है? ये दिमाग में ठान लिया और एक बार माइंड में टिक हो गया तो रियल लाइफ में टिक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? सो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफ़र्मेशंस देनी चाहिए, नेगेटिव नहीं करना कि व्हाई यू डिडन्ट डू दैट। बाकी उसके साथ-साथ प्लस एक ऐड ऑन मत करना भूलना कि मोटिवेशन इज़ नॉट एवरीथिंग। गाने लगा लिए बहुत मोटिवेशनल और एकदम सुन लिया संदीप माहेश्वरी या किसी और को और कि आज तो मैं पढ़ने बैठूँगी आज तो पूरा ही पढ़ डालना है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट कन कन सॉरी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग दैट कि जो आपको जो है आगे बढ़ाती है और दूसरों से अलग भी बनाती है। एवरी एवरी सक्सेसफुल मैन और वुमन उनका एक ही जो है सीक्रेट है दैट इज़ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपकी जो है बॉडी और आपका माइंड दोनों ही इम्प्रूव नहीं करेंगे। दोनों ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, ओके? सो हियर वी हैव लेट्स गेट बैक टू शेक्सपियर। हमारे शेक्सपियर कैसे जो हैं एवॉन के जो है स्टार बन गए, वार्ड बन गए। बार्ड जो है अपने आप में बहुत बड़ी आप कह लो टाइटल है, उपाधि है। ठीक है? उनको जो है इतना सम्मानित करा गया इस चीज़ से कि ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। इनको जो है बुलाया ही बार्ड ऑफ एवॉन करके जाता था एंड ही वाज़ बोर्न ऑन 23rd अप्रैल। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि सेंट जॉर्ज डे में 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज़ करा जाता है एंड वी नो द क्रिश्चियन रिचुअल्स कि बेबी के बॉर्न होने के 3 दिन बाद उनको बैप्टाइज़ करा जाता है। नॉट बोर्न इन अ वेरी प्रिविलेज्ड फैमिली, कोई नेपो किड नहीं थे ये, है ना? राइट? स्ट्रगल करा है इन्होंने खूब अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा जो है सम्मान पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करा है और उसी वजह से जो है आप देख सकते हो इनका शादी भी एन हैथवे ऑफ स्ट्रैटफोर्ड की एक लड़की थी, उन्हीं से हुआ था। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हर इज़ नॉट अवेलेबल आई गेस। इतना ही मुझे पता है इनके बारे में एंड 18 साल के ये थे और उनसे 8 साल बड़ी थी, ये कहा जाता था। लूसी के साथ जो है इनका जो है एकदम आप कह लो पंगा हो जाता है, लड़ाई-झगड़ा। उनका जो है लैम्प चुरा के भाग जाते हैं, पोचिंग इंसिडेंट हो जाता है, मार के उसको एंड यही सब चीज़ें होती हैं, भाग जाते हैं डर के मारे लंदन कि मुझे कोई पकड़ ना ले। बट इनको क्या पता था जो ये भाग के गए हैं वहाँ पर वो इनकी एक लाइफ़ टर्न कर देगा और हमारे लिए भी इतने इम्पोर्टेंट हो जाएँगे ये, है ना? सो उसी के साथ-साथ इनका लंदन में करियर अब एकदम स्टार्ट हो जाएगा एंड कोई कहता है कि इनके फादर ने चुराया था बट एक्चुअल में कहते हैं कि शेक्सपियर ने ही चुराया था क्योंकि फादर के चुराने पे शेक्सपियर क्यों भागेंगे? राइट? सो मोस्टली यही स्पेकुलेशन लगाया जाता है कि शेक्सपियर ने ही करा है। सो अर्ली मेंशन्स बाय 1592 आपको पता है एक बहुत ही फेमस वर्क आया था अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था एंड इन्होंने जो है इनके पहले क्रिटिक थे एंड ही क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर एंड टोल्ड कि ये क्या है हमारे पास एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स और इनको
कह देते हैं शेक सीन इन अ कंट्री, शेक्सपियर की जगह शेक सीन ऑफ अ कंट्री कह देते हैं कि हमारे जो है स्टाइल को यूज़ करके, हमें कॉपी करके ये महान बनने की कोशिश करता है, इसको मत पढ़ो, ये महान नहीं है, ये सिर्फ़ एक क्रो है ना? हू इज़ ट्राइंग टू कॉपी अस और हम बड़े ब्यूटीफुल और हम बड़े जो हैं एलीट लोग हैं और ये कहाँ हमारे आगे जो है इलिटरेट आ रहा है, हम तो पढ़े-लिखे यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, इसको लोग इसकी वाह-वाही क्यों हो रही है? तो आप कह सकते हो ही वाज़ फॉर श्योर ही वाज़ जेलस ऑफ हिज़ राइजिंग प्रोमिनेंस राइट? एंड ऑल्सो एक थियोरेटिकल इन्वॉल्वमेंट दिखा देते हैं इनका। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन करा है लॉर्ड चैम्बरल मैन जो थे उनका मेंबर थे ये और वो जो है परफॉर्म कहाँ करते थे शॉर्ट थिएटर हो गया, द ग्लोब हो गया जो कि बाद में जला देंगे हेनरी एट हमारे आकर। राइट और ब्लैक फ्रायर्स हो गया यहाँ सब में इन जो है इन सारे थिएटर्स में शेक्सपियर ने एज एन एक्टर एज अ प्ले राइट दोनों एज अ काम करा हुआ है शेक्सपियर ने ठीक है एंड देन वी हैव रोल्स यहाँ पे इन्होंने एज यू लाइक इट अपने ही वर्क में इन्होंने एडम का रोल प्ले करा है हेमलेट में घोस्ट का करा है और ये जो है बेन जॉनसन का प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो कि हम आगे चल के पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामाज में करेंगे ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना ठीक है? और ये जो है स्टार लगा दिया है, स्टार जब जहाँ पे भी लगता है वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में, क्योंकि वो आपसे कहीं न कहीं 1 या 2 या बहुत बड़े-बड़े किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी गई है। तो नोवेल जो है ये ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है, रिपिटिटिवली आस्क्ड क्वेश्चन है, वेरी ईज़ी क्वेश्चन। इन्होंने किसका रोल प्ले करा था? नोवेल का रोल प्ले करा था, राइट? एक कैरेक्टर थे नोवेल। जब हम एवरी मैन इन हिज ह्यूमर पढ़ेंगे बेन जॉनसन का एज अ ड्रामेटिस्ट तो आपको अच्छे से इसका स्टोरी जब समझाऊंगी कैरेक्टर्स को समझाऊंगी तब आपको चीज़ों को दोबारा मैं आपको एक रिमाइंड कराऊंगी कि ये देखो ये वाला कैरेक्टर था हमने शेक्सपियर में पढ़ा हुआ था और किस किस को उस टाइम पे याद होगा ये भी देखेंगे ठीक है अब आ जाते हैं द लॉस्ट ईयर तो शेक्सपियर की लाइफ के जो हैं कुछ आपको लॉस्ट ईयर्स दिखेंगे बिटवीन 1585 टू 1592 ये आपके शेक्सपियर के क्या है लॉस्ट ईयर्स हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कोई बहुत ही लिटिल डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे शेक्सपियर का उनकी एक्टिविटीज का तो इसीलिए जो है कुछ आता पता नहीं था कि शेक्सपियर इस टाइम पे कहाँ थे माना जाता है कि कोई कहता है स्कूल टीचर काम कर रहे थे ये भी आगे चल के एक आपको मैं बताऊंगी कि किसने कहा था लॉ स्टडी कर रहे थे कोई कहता है यूरोप जो है वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट में ट्रैवल कर रहे थे और यस ये जो है एक सुनो आप मेरी बात यहाँ पे ट्रैवलिंग से मुझे याद आया मैंने आपको शायद बता देती हूँ यहीं पे पहले के राइटर्स क्या मानते थे मैक्सिमम राइटर्स आप आगे चल के मिल्टन के टाइम पे भी देखोगे कि जो जितने भी राइटर्स हैं वो ये माना करते थे कि जो आप जो है ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन को जो है गैदर करते हो अलग अलग लोगों से जो है मिलकर बहुत स्कॉलर से मिलकर चाहे इलिटरेट हो गांव का नॉर्मल रहने वाला इंसान हो या फिर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो आप इनमें रुकते हो आप चार लोगों से बातें करते हो आप राइटर से मिलते हो पेंटर से मिलते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों से जब आपका इंटरेक्शन होता है एंड आप जो है चीज़ें शेयर करते हो आप सीनिक व्यूज़ देखते हो आप आपका जो है जगह चेंज होता है तो आपका जो है माइंड भी जो है ब्रॉडन होता है थॉट्स और आते हैं आपको एक जगह एक कमरे में रहकर एक जगह रहकर आपके थॉट्स जो है वो डल नहीं हो जाते हैं ब्लॉक नहीं होते हैं तो आपका जो है इंफॉर्मेशन जो है और बढ़ता है एंड इसी से जो है यही एक ओनली तरीका है आपके माइंड को ब्रॉडन करने का आपके नॉलेज को बढ़ाने का और आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करने का और यहीं से जो है आप क्या कर जाते हो एक अच्छे राइटर ऐसे ही बन सकते हो तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है तो आपको मैक्सिमम राइटर्स जो होंगे वो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल करते हुए नजर आते जाएंगे स्पेशली जॉन मिल्टन तो इस चीज को खूब अच्छे से बताएंगे कि कैसे उन्होंने जगह जगह ट्रैवल करा और कितने कितने इंपॉर्टेंट राइटर से वो मिले और कैसे नॉलेज गैदर हुआ बिकॉज एट दैट टाइम जो है वो हमारे पास जो है बिल्कुल भी कोई और रिसोर्स नहीं था स्पेशली इंटरनेट का कि यहाँ बैठे इटली को सर्च करा इटली के बारे में पता चल गया कौन कौन से राइटर्स हैं वहाँ के इंपॉर्टेंट उनके क्या क्या वर्क्स हैं कैसा वहाँ का सीनिक व्यू है कैसे लोग हैं क्या कल्चर है क्या ट्रेडिशन है एक क्लिक पे गूगल की हमें सब इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है राइट सो ये चीज़ उस टाइम पे तो अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था सो दैट्स व्हाई दे यूज टू ट्रेवल अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड they used to meet so many peoples and great literary figures as well to enhance their knowledge and to broaden their horizons of brain जो है सब करने के लिए ये सारे टेक्टिक्स जो है वो अपनाते थे राइट सो ये बहुत एक आपको कॉमन फैक्टर हर एक राइटर में दिखेगा ओके
However, concrete evidence for these claims is lacking. So everything is lacking as we know that he is a mysterious writer, though he is a very big writer. इसीलिए शायद mysterious हैं तो शायद इसीलिए big हैं, right? करियर इन लंदन इनका आप देख लो। लंदन में तो खूब छाएंगे, इतना छाएंगे कि एंड तक तो है सबसे वेल्दिएस्ट मैन बनकर जाएंगे हमारे शेक्सपियर यहाँ से, ठीक है? ऑफ लंदन। इतना पैसा कमा लेंगे लंदन में, इतना खूब सारा। तो शेक्सपियर ने लंदन में एक थिएटिकर अपने आप को एक्टर जैसे मैंने बताया कि काम ढूँढते गए बेचारे, एक्टर बने प्लेराइट करे, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के जो है एक्टिंग करा, उसके बाद उसी को जो है किंग्स मैन बना देते हैं। तो किंग जेम्स I के पैट्रोनेज के अंडर जो है, इसको जो है किंग्स मैन बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब लॉर्ड चैम्बरलिन मैन जो है एक्टर इतना खूब अच्छा काम करते हैं कि उनका नाम बदल के किंग कहते हैं कि ओके मेरे लिए मेरे पर्सनल कर दो, ये जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये रॉयल इनको टाइटल दे दो, किंग्स मैन बना दो इनको, ठीक है? सो इफ यू एवर गेट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट शेक्सपियर ने किसमें काम करा था एक्टिंग जो है मेंबर्स में, या कौन सा एक्टिंग ग्रुप था इनका, तो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन था, या फिर अगर किंग्स मैन ऑप्शन में होगा तो किंग्स मैन होगा। एंड इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस तो आई विल प्रेफर यू टू टेक द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन एज इट वाज द ऑफिशियल एंड द ओरिजिनल नेम, राइट? एंड किंग्स मैन जो है वो किंग्स जेम्स I के अंडर, कौन से किंग के अंडर, ये चीजें सारी जानना इंपॉर्टेंट है। किंग जेम्स I के अंडर, जो कि किसके बाद आएंगे, एलिजाबेथन एज जैसे ही खत्म होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके राइटर्स भी सारे खत्म हो जाएंगे, राइटर्स तो जिंदा रहेंगे। क्वीन की डेथ हुई है, क्वीन के साथ वो एज खत्म हो रहा है, मोनार्क नया आ रहा है, राइटर्स तो वही है ना, लोग तो जिंदा है। ऐसा तो नहीं है कि राजा रानी के जाने के बाद पूरी जो है कंट्री खत्म हो जाती है, फिर एकदम सब नए नए पैदा होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यू नो दैट, राइट? सो वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ट्रांज़िशनिंग जो है एजेस हैं, तो इसमें भी आपको दिखेंगे आपके एलिज़ाबेथन के जो राइटर्स हैं, वो कुछ आगे चल के जब जेम्स I एज़ अ मोनार्क बनेंगे आपके, इंग्लैंड के आफ्टर गद्दी सँभालेंगे एलिज़ाबेथ I के बाद, उन्हीं के नेफ्यू, उन्हीं के भतीजे कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे। स्कॉटलैंड में इनका नाम क्या था? जेम्स 6th नाम था, यहाँ पे 1 हो जाते हैं। और ये चीज़ें आप दोनों आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जेम्स 6th अलग है स्कॉटलैंड वाला, जेम्स I ऑफ इंग्लैंड वाला अलग है। ये दोनों एक ही हैं, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट? इन्हीं की वजह से आपके पास यूनियन ऑफ क्राउन भी जो है आगे चल के इनका जो एज स्टार्ट होगा, लिटरेरी एज, उसका नाम है जैकोबियन एज, और वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कुछ राइटर जो है आपको एलिज़ाबेथन एज के, जैकोबियन एज में भी उनके वर्क्स जो है पब्लिश होंगे, वो उनके काम आते रहेंगे, ठीक है? एक मूवी डायरेक्टर मूवी बनाना तो बंद नहीं कर देता ना जब हमारी जो है सरकार बदल जाती है, ठीक है? उसकी तो मूवीज़ आती रहती हैं, उसकी मूवीज़ पहले भी आ रही थी 10 साल पहले, उसकी मूवीज़ आज भी आ रही हैं, है ना? ठीक है? तो उसी हिसाब से समझ लो कि ये लोग भी अपना काम थोड़ी बंद कर देंगे। तो समटाइम्स कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि अरे ये तो एलिज़ाबेथन एज वाला राइटर था, इसका जैकोबियन एज में मुझे कैसे दिख रहे हैं इसके वर्क्स? तो ट्रांज़िशनिंग एज में भी यू विल सी सम ऑफ द राइटर्स एंड न्यू राइटर जो आगे से एकदम पहले-पहले पब्लिकेशन आना शुरू हो जाएँगे, वो उस एज के राइटर्स होंगे जो उस एज में ही आए, उस एज में ही चले गए। एंड मोस्ट राइटर्स आपको ट्रांज़िशनिंग करते हुए भी दिखेंगे, ओके? सो आई होप यहाँ तक आपका चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। सो लेटर ईयर्स एंड डेथ जो है वो 1610 में जो है इनका डेथ माना जाता है। नो, नो, 1610 में इनका डेथ नहीं, 1616 में इनका डेथ होता है, राइट? तो 1610 में जो है ये रिटायर होते हैं स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन से, और यहाँ पे जो है इनका जो है रेज़िडेंट उस टाइम पे न्यू प्लेस होता है, न्यू प्लेस में रह रहे होते हैं, भई अमीर हो चुके होते हैं अब, राइट? तो इसका अपना ये जो है बिज़नेस करते होते हैं, प्रॉपर्टी इंटरेस्ट बहुत होता है, खूब सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी होती हैं हमारे शेक्सपियर ने, और इनका विल भी आपको बताएँगे कि क्या था। इनका डेथ होता है 23rd अप्रैल 1616। नाउ एनीथिंग आपको थोड़ा-सा ऐसे लगा होगा, फिशी सा साउंड नहीं करा कि एक इंसान 23rd अप्रैल को पैदा हो रहा है और 23rd अप्रैल को ही उसका डेथ हो रहा है सेम डे पे, इज़ इट पॉसिबल? सो इसीलिए इनके साथ बहुत सारी जो है कॉन्स्पिरेसी थियरीज़, कोई तो इनको इंसान मानने से ही मना कर देता है, कोई कहता है ये तो भगवान का स्वरूप है, कोई कहता है भगवान ने इनको ऐसा इसलिए भगवान ने साक्षात इनको भेजा था ताकि ये इंग्लिश लिटरेचर को बढ़ा सके, उसको जो है पूरे वर्ल्ड वाइड जो है फेमस करा सके। इतना होनहार जो है राइटर हमें भगवान ने दिया है कि हम इंग्लिश लोगों की हेल्प हो, हम इंग्लिश लोगों का नाम हो, और कोई इनको एलियन बता देता है, कोई इनको मार लो कह देता है, बेचारे क्या रे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ हमारे शेक्सपियर, राइट? एंड ही वाज़ बोर्न अराउंड 23rd अप्रैल, और इन्हीं का डेथ भी सेम एज में सेम डेट पे माना जाता है, एंड इनका एज उस टाइम पे जस्ट 52 इयर्स था। एंड मोस्टली आपको जो है राइटर्स इसी एज में जो है कम जो है टाइम में ही आपको इंग्लिश राइटर्स का डेथ देखने को मिलेगा, बिकॉज़ ऑफ देयर हाइजीन एट दैट टाइम, आई वुड से जो है खाने-पीने का जो इनका होता था, हाइजीन होता था, इट वाज़ नॉट दैट ग्रेट।
और इनका जो है मेडिकल इतना एडवांसमेंट नहीं था उस टाइम पर, राइट? सो दैट वाज़, और बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है इस चीज़ का कारण बनती हैं। And he was buried in the chancel of Holy Trinity Church in Stratford. Now, where he's buried, he's buried around this area, chancel of Holy Trinity Church in Stratford में ही इनको buried करा गया है, जहाँ से ये पैदा हुए थे, जहाँ के ये बार्ड थे, वहीं पे इनको सम्मानित करके जो है दफन भी करा जाता है, राइट? एंड पूरी शेक्सपियर का जो है इतनी लेगेसी आपको बता देती हूँ, पूरी लाइफ में कहते हैं शेक्सपियर ने 39 प्लेज लिखे हैं और 154 सॉनेट्स लिखी हैं एंड 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड इनका इंग्लिश पे था, इन्फ्लुएंस था और बहुत ही अच्छे जो है ये ग्लोबली भी आज तक भी जाने जाते हैं। ठीक है? सो शेक्सपियर का जो है जब लंदन से वो स्ट्रैटफोर्ड को फिर से जब है आखिरी टाइम पे अपने जो है वापस आ रहे थे, अपने घर जो है अपने एवॉन में, अपने स्ट्रैटफोर्ड में वापस आ रहे थे जहाँ पर इन्होंने रहते थे। सो वहाँ पे जो है शेक्सपियर का जो है फाइनल प्लेस भी वहीं पे लिखे गए थे। आखिरी के 6 साल इन्होंने अपने घर पे बिताए थे, अपने एरिया में आप कह लो, और वहीं से जो है एक इन्फॉर्मेशन आपको आती है कि ग्लोब थिएटर जो है वो उसको बर्न डाउन इन 1630 कर देते हैं ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ हेनरी 8 का जो परफॉर्मेंस चला होता है, तो उसको जला देते हैं इनके जो है थिएटर को। ठीक है? एंड ही उसके बाद जो है जितने भी इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके परफॉर्मर्स, इनके ग्रुप्स के साथ जो है जितना भी इनका मेल-मिलाप कह सकते हो आप, जितना उठना-बैठना होगा, वो सिर्फ़ थिएटर के कारण भी होता होगा कि एक काम है तो सारे चलो मिलकर बैठ के एक प्ले डिसाइड कर लेते हैं। तो वो सारा भी इनका छूट गया, जिसकी वजह से जो है ये मिस्टीरियस राइटर भी बन के रह जाते हैं हमारे पास, और जल्दी-जल्दी से इन्होंने अपना जो है विल साइन करा था मार्च 25, 1616 को, एंड उसके बाद जो है 23 अप्रैल को, अ मंथ लेटर ही पास्ड अवे, राइट? उसके 1 महीने बाद ही जो है बिल साइन करने के 1 महीने बाद भी वो जो है ही पास्ड अवे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिज पोएम्स, हिज प्लेस का क्रोनोलॉजी देखेंगे, हम इनके वर्क्स का क्रोनोलॉजी देखेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन से वर्क वी हैव टू स्टडी, एंड वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और देखेंगे कि इनके वर्क्स को किन्होंने कंपाइल करा, किस-किस को इनके वर्क डेडिकेटेड हैं, कौन-कौन सी पोएम्स इन्होंने लिख डाली, वो सारी की सारी चीज़ें we'll discuss over there in the next class. Okay? So till then, keep on revising and happy studying. Okay?